Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. तो इसके बाद जो बेसिकली हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो बेसिकली शुरू होने जा रहा है एक तरीके से निकाह या फिर मैरिज, निकाह या फिर मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। ठीक है, फिलहाल के लिए जो मैंने मुस्लिम लॉ लिखा है इसके अंदर तो हम सारी मैरिजेस, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको क्या बताया है कि मुस्लिम लॉ अगर बोल दिया उन्होंने तो आपने क्या समझना है, सुन्नी हनफी। ठीक है, तो मैरिजेस अंडर मुस्लिम लॉ, निकाह बेसिकली बेटा काइंड्स ऑफ मैरिज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी काइंड्स ऑफ मैरिज, तीन तरीके की मैरिजेस हैं बेसिकली। क्या है? वैलिड, वॉइड और इर्रेगुलर। वैलिड, वॉइड और इर्रेगुलर। एक सेकेंड, वैलिड, वॉइड और इर्रेगुलर। तो वैलिड को हम कहते हैं सही, वॉइड को हम कहते हैं बातिल और इर्रेगुलर को हम कहते हैं फासिद। वैलिड, वॉइड और इर्रेगुलर, कि वैलिड का सही, वॉइड का बातिल और इर्रेगुलर का फासिद। ठीक है, तो देखिए अब, ठीक है, अब हम इसके अंदर जो समझने जा रहे हैं, और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, सुन्नी हनफी में तो वैलिड, वॉइड और इर्रेगुलर हो गई, मगर शिया में, शियाज में जरा ध्यान से सुनिएगा, इर्रेगुलर इज नो मैरिज। मतलब वो इर्रेगुलर को कोई नहीं, वैलिड और वॉइड को ही कंसीडर करते हैं सही और बातिल। ये है शिया के लिए। और सुन्नीज में क्या है? सुन्नी हनफी में वैलिड, वॉइड और इर्रेगुलर। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी यहां तक भी। ठीक है जी, शिया में दो ही शादी, वैलिड और वॉइड, मतलब सही और बातिल, फासिद नहीं है उसमें। ये वाली चीज भी हो गई आप लोगों की। हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, नंबर वन, वैलिड शादी के एसेंशियल्स, वैलिड मैरिज एसेंशियल्स। वैलिड मैरिज के एसेंशियल्स क्या रहते हैं बेसिकली, कि क्या एक शादी को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। बात समझ में आ गई आपको? तो नंबर वन है वैलिड मैरिज के, पहले वैलिड मैरिज के एसेंशियल में नंबर वन चीज क्या है? ठीक है, प्रपोजल फ्रॉम वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर पार्टी। प्रपोजल फ्रॉम वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर पार्टी। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। मान के चलिए ये एच है और ये डब्ल्यू है। तो प्रपोजल क्या होता है उर्दू में या फिर मुस्लिम लॉ में? इसे कहते हैं इज्ब, IJB, इज्ब। ठीक है, जो मुस्लिम लॉ की लैंग्वेज में जो प्रपोजल होता है, हस्बैंड ने, मतलब एच ने डब्ल्यू को इज्ब, कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या तुम उसे कबूलती हो? ठीक है जी, तो डब्ल्यू कहेगी, जो एक्सेप्टेंस है उसे कहते हैं कबूल, उसे कहते हैं कबूल। और आपस में ये मिलके क्या बन जाता है? इज्ब प्लस कबूल, अक्द, AQD, AQD, अक्द। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू अक्द, AQD, अक्द। ठीक है, अक्द, AQD, कैप्स लॉक में कर लीजिएगा, AQD, अक्द। ठीक है, देखिए मैरिज जो है, मुस्लिम मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर कंसिडरेशन बेसिकली, हम जो इसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं होती। ये बात समझ में आ गई आपको? देयर इज नो, नॉट एट ऑल एनी कंसिडरेशन। ठीक है, ये वाली बात भी समझ में आ गई। मगर अगर आप ये कहेंगे कि हाँ सर आप ये बताइए, मुस्लिम लॉ के अंदर तो डॉवर, मेहर दी जाती है, तो बेटा इट इज अ सिक्योरिटी अमाउंट, वो एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है। ठीक है, दैट इज नॉट एट ऑल, मुस्लिम लॉ एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से है, जिसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं हो सकती। ठीक है, जिसके अंदर किसी भी तरीके की कोई ऐसी कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, डन।
ये वाली बात आपको समझ में भी आई होगी। देखो इसके अंदर एक चीज और है, मैरिज अमंग मुस्लिम्स इज नॉट अ सेक्रामेंट बट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो इट इज सोलमनाइज्ड जनरली विद रिसाइटेशन ऑफ सर्टेन वर्सेस ऑफ कुरान। ये बात अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफा, ठीक है, इसमें भी ये वाली बात हुई थी। एक और मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, मैरिज दो एसेंशियली अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ डिवोशनल एक्ट for the object of legalizing sexual intercourse and the procreation and legalizing children's। ठीक है बेटा, ये जो चीजें हैं कि प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन या फिर लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सारी चीजें हैं, तो इट इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, बट इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई कंसिडरेशन नहीं होती। कंसिडरेशन अगर आप डॉवर को करते भी हैं कंसीडर, तो दैट इज बेसिकली अ सिक्योरिटी अमाउंट फॉर दी वाइफ, के जो एज अ सिक्योरिटी अमाउंट दिया जाता है वाइफ को, ठीक है। इट इज नॉट एट ऑल दैट कंसिडरेशन जो आप कॉन्ट्रैक्ट वाली समझ लो, ठीक है। तो पहला एसेंशियल क्या हो गया हमारा मैरिज का, वैलिड मैरिज का पहला एसेंशियल हो गया हमारा क्या, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, दैट इज इज्ब प्लस कबूल, ठीक है जी, इज्ब प्लस कबूल। अब हम आते हैं अपने दूसरे एसेंशियल के ऊपर, द नंबर 2 सेकंड एसेंशियल। सेकंड एसेंशियल हमारा क्या है, सेकंड एसेंशियल हमारा क्या है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड एसेंशियल है जो ये इज्ब है, प्रपोजल, इज्ब हो गया हमारा प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो गया हमारा कबूल। इज्ब प्लस कबूल जो है ये बेसिकली सिंगल मीटिंग में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, सिंगल मीटिंग के अंदर। मान के चलिए मुझे किसी से शादी करनी है, मान के चलिए कोई ए है ना, एक लड़की है जिसे मुझे जिससे शादी करनी है। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, निकाह करना चाहता हूं, क्या आप, मैंने ये क्या दिया, इज्ब। अब इस चीज का जवाब जो है वो सिंगल मीटिंग में ही होना चाहिए। अब जैसे आपने निकाह भी देखे होंगे कि भाई आपका निकाह इन से होने जा रहा है, क्या आपको कबूल है, क्या हाँ जी बिल्कुल कबूल है। अच्छा जी, अब दूसरा लड़की से पूछा जाएगा तो ये चीज सिंगल मीटिंग में होनी चाहिए, सिंगल मीटिंग में। अब आपके दिमाग में याद होगा सर मान के चलिए कोई ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी से भी करो, सिंगल मीटिंग में होनी चाहिए। वो लड़की ये ना कहे कि मैं सोच के बताऊंगी या फिर मैं कल बताऊंगी या कुछ भी तरीके का, तो इसके अंदर सिंगल मीटिंग में होना चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज हो गई सेकंड एसेंशियल, ठीक है जी। अब जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल है, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। थर्ड थर्ड एसेंशियल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल है वो है थर्ड एसेंशियल। थर्ड एसेंशियल क्या है, टू एडल्ट विटनेसेस। जब शादी हो रही होती है तो दो विटनेसेस चाहिए होते हैं जो कि होते हैं टू मेल्स। क्या, टू मेल्स, ये चाहिए हमें सुन्नी में। सुन्नी में मैरिज के टाइम पे दो विटनेसेस चाहिए होते हैं, वो भी टू मेल्स। और अगर बाई चांस मेल नहीं है तो वन मेल, एक मेल चाहिए है, प्लस टू फीमेल। इसका मतलब वन मेल की जो एक रिक्वायरमेंट है ये कंडीशन के लिए, वो टू फीमेल्स से पूरी होगी। तो वन मेल प्लस टू फीमेल या फिर टू मेल्स शादी के टाइम पे। यही आप उल्टा समझ लीजिए, देखिए कितनी इजी चीज समझा दूंगा कि जो शियाज है, शियाज में मैरिज के टाइम पे कोई विटनेस नहीं चाहिए, डाइवोर्स के टाइम पे विटनेस चाहिए, तलाक के टाइम पे। अब सुन्नी में शादी के टाइम पे चाहिए, डाइवोर्स के टाइम पे, तलाक के टाइम पे नहीं चाहिए। सेम थ्योरी सेम ही रहेगी विटनेसेस की। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फोर्थ, कंसेंट मस्ट बी फ्री। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट, बिल्कुल फ्री कंसेंट, किसी भी तरीके का कोई डर दबाव नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर भी, कंसेंट मस्ट बी फ्री। इसका मतलब कंसेंट वही कॉन्ट्रैक्ट वाली बात आ जाएगी यहां पे, कॉर्जन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की फोर्स, अनडू इन्फ्लुएंस, अनडू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन के लड़की दिखाई कर दी किसी और से शादी, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये चीजें भी हो जाती हैं आजकल के समाज में, तो ये है, ठीक है। अब आप खुद समझ सकते हैं वो चीज कि मैं क्यों कह रहा हूं, तलाक हो जाते हैं यार, ठीक है। तो ये वाली चीज भी है।
अच्छा जी, अब आ जाता है फिफ्थ, पार्टीज कैपेसिटी टू मैरिज। इसका मतलब सिंपल सा है कि दोनों पार्टीज की एज ऑफ प्यूबर्टी होनी चाहिए। मुस्लिम लॉ के अंदर जो एज ऑफ प्यूबर्टी है शादी को लेके दैट इज 15 ईयर्स। तो दोनों पार्टीज एज ऑफ प्यूबर्टी के वो हो, ठीक है, और एज ऑफ प्यूबर्टी के हिसाब से वो कैपेबल होनी चाहिए शादी के लिए। ठीक है जी, ठीक है। देयर मस्ट नॉट बी एनी इंपीडमेंट, ठीक है। सिक्स्थ, नो इंपीडमेंट, इंपीडमेंट्स, नो इंपीडमेंट्स। बेटा इंपीडमेंट्स का मतलब होता है रुकावटें। किसी भी तरीके की शादी के अंदर किसी भी तरीके की रुकावटें नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इंपीडमेंट है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है। गौरव का क्वेश्चन, जैसे जबरदस्ती शादी करवा दी है तो वॉइड मैरिज होगी क्या? क्या बेटा, नहीं, वॉइड मैरिज नहीं होगी, जबरदस्ती। आप कह रहे हैं कि भाई जबरदस्ती शादी करवा दी, फोर्स है, कोर्जन है, कि जबरदस्ती किसी ने शादी करवा दी, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये शादी कैसे होगी? वॉइड तो हो ही नहीं सकती, दैट इज इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का क्या मतलब है इसके अंदर कि बेसिकली इर्रेगुलर सिंपल सी एक चीज आएगी कि इर्रेगुलर कंसीडर करेंगे इसे हम कि जैसे ही ख्यालुल बुलूग, बुलूग का मतलब जैसे ही वो एक एज ऑफ प्यूबर्टी होगी तो तब वो अपनी शादी को वो कह सकती है कि भाई मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, अब मैं इस शादी को खत्म करना चाहती हूं। तो उतने वो शादी क्या कंसीडर करी जा सकती है? इर्रेगुलर शादी। वो वैलिड नहीं कंसीडर करी जाएगी। वॉइड के लिए तो बिल्कुल ही वॉइडनेस होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है या नहीं? कॉन्ट्रैक्ट में भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मान के चलो मैंने गौरव के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बेसिकली, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हो गया वो क्या होता है? वॉइडेबल। कि आप चाहो तो अब इसे वैलिड रख लो, चाहो तो इसे वॉइड कर लो, ठीक है। तो यही चीज इर्रेगुलर के साथ हो गई कि अब जब एक लड़की के या किसी के साथ भी फोर्स इस्तेमाल हुई है या कि फोर्सफुली उसकी शादी कराई गई है, तो वो शादी को आप जब बुलूग, बुलूग कहते हैं हम उसे, जो 15 साल की एक एज हो जाती है, ठीक है, जो मुस्लिम लॉ के अंदर एज ऑफ प्यूबर्टी है, तो हम उसे कह देते हैं। तो उसे जैसे ही आप पे आएगा तो आप पे ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपकी फ्रॉडुलेंटली या किसी भी तरीके से है तो आप उस शादी को अब रेप्यूडिएट कर सकते हो। रेप्यूडिएट का मतलब होता है खत्म। आई थिंक गौरव को समझ में आ गई होगी ये बात। डन। तो ये वाली चीज भी हो गई, ठीक है। तो पार्टीज कैपेबल होनी चाहिए, सिंगल मीटिंग ऑफ माइंड, नो इंपीडमेंट्स। इंपीडमेंट्स का मतलब होता है रुकावटें। रुकावटें जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं, मैं अपनी मौसी से शादी नहीं कर सकता, तो रुकावट है ना उस चीज में, ठीक है। उस चीज में क्या है? रुकावटें हैं, ठीक है। जैसे सर कोई रिलेशनशिप में है बट उस टाइम पे कोई खुश नहीं कर के शादी, कोई इमाम या कोई इन्फ्लुएंसर फोर्स कर देते आफ्टर एज ऑफ प्यूबर्टी। जैसे सर कोई रिलेशनशिप में है बट उस टाइम पे कोई खुश नहीं है करके शादी, बट इमाम या कोई इन्फ्लुएंसर फोर्स के साथ शादी कर देता है आफ्टर एज ऑफ प्यूबर्टी। मतलब ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि सर 15 साल के बाद, तो 15 साल के बाद तो वैसे ही आप जाके अपनी फोर्स और वो सब है, शादी वॉइड नहीं होगी गौरव कभी भी। आपको जाके उसे वो करवाना पड़ेगा, वॉइड डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, इर्रेगुलर ही रहेगी शादी हमेशा। अरे आपके साथ फोर्स यूज हुई या आपके साथ किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, मैं मान गया उस चीज को, मगर एक बात तो बताओ उस चीज का नतीजा क्या निकलेगा? अब आपके साथ हुई है शादी तो हो गई ना, वॉइड कैसे हुई वो? अब आपको उस इर्रेगुलर शादी को रेप्यूडिएट करवाना है तो जाके करवा लीजिए, कोर्ट के सामने कहिए ये वाली बात जाके, ठीक है, कि सर भाई मेरे साथ फोर्सफुली या जबरदस्ती ये चीज हुई है, तो वो रेप्यूडिएट कर देंगे आपकी शादी को। आई थिंक ये वाली चीज भी हमें समझ में आ गई। डन। ये वाली चीज भी हो गई हमें जो समझनी थी, ठीक है जी। अच्छा जी, हम ये समझ रहे थे, हाँ ठीक है जी। अच्छा हो गया। तो ये बेसिकली कुछ हमारे, ये बेसिकली वैलिड मैरिज के एसेंशियल्स हैं। पहला एसेंशियल क्या है याद रखेंगे? क्या पहला एसेंशियल हो गया हमारा? इज्ब प्लस कबूल। दूसरा एसेंशियल हो गया हमारा सिंगल मीटिंग ऑफ माइंड। तीसरा हो गया हमारा क्या? तीसरा हो गया हमारा के रिक्वायरमेंट ऑफ विटनेसेस। चौथा हो गया हमारा कंसेंट फ्री होनी चाहिए। पांचवा हो गया कैपेबल होनी चाहिए दोनों पार्टीज।
छठा हो गया हमारा, किसी भी तरीके की कोई रुकावटें नहीं होनी चाहिए। रुकावटों से मतलब मैं समझा रहा था आप लोगों को कि भाई मैं किन किन से शादी नहीं कर सकता, जो कि लीगली बिल्कुल मुस्लिम लॉ के अंदर बिल्कुल मना है कि आप, ये आपके लिए इंपीडमेंट है कि नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो वो रुकावटें भी अभी हम समझेंगे कि किस तरीके की रुकावटें हैं। ठीक है जी, हम देखते हैं, ये तो वैलिड मैरिज हो गया।